नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः छत्तीसगढ़ में रामायण काल, महाभारत काल और मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में पाषाण काल से संबंधित और साथ ही साथ राज्य गठन के तिथि क्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को YouTube चैनल में अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या, देखिए, राम वन गमन पथ के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है, इसका शुभारंभ 8 अक्टूबर 2021 को चंद्रखुरी रायपुर से हुआ। बी है, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। सी है, मन्नूलाल यदू का दंडकारण्य और हेमूलाल यदू का छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन पथ पुस्तक इस परियोजना के सूत्रधार है। और डी है, भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी परियोजना है। साथ ही साथ देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला, इसका शुभारंभ 8 अक्टूबर 2021 को चंद्रखुरी रायपुर से हुआ है। ध्यान रखना, ये डेट आपको भूलना नहीं है ना। आपका राम वन गमन पथ है, इसकी योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ है? आपका 8 अक्टूबर 2021 से। और कहाँ से हुआ है? आपका चंद्रखुरी रायपुर से। और चंद्रखुरी में क्या है? तो कौशल्या माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? कौशल्या माता का मंदिर है। और यहीं से राम वन गमन पथ की शुरुआत किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, आपको ये ध्यान रखना है। राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितना है? तो 2260 किलोमीटर है। ये भी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, मन्नूलाल यदू का दंडकारण्य और हेमूलाल यदू का छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन पथ पुस्तक इस परियोजना के सूत्रधार है। मतलब याद रखना है, जो मन्नूलाल यदू का जो दंडकारण्य ये पुस्तक है और साथ ही साथ जो हेमूलाल यदू का छत्तीसगढ़ पर्यटन राम वन गमन पथ पुस्तक इस परियोजना का प्रमुख आधार है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। चौथा, भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ। देखो, रामगढ़ की जो पहाड़ी है जो कि सरगुजा जिले में व्यवस्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ी भी हमारे राम वन गमन पथ का एक स्थल है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रथम चरण स्पर्श पूछा है तो ये कहाँ हुआ है? तो सीतामढ़ी हरचौका में भगवान राम जी का प्रथम चरण स्पर्श हुआ है, जो कि वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ जिला में आपका व्यवस्थित है ना। मनेन्द्रगढ़ जिला में ये व्यवस्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? तो आपका मवई नदी के तट पर ये व्यवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो सीतामढ़ी हरचौका है, यहाँ माता सीता जी का रसोई हुआ करता था। ठीक है, और भगवान राम जी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश इसी स्थल से किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि डी में क्या बोला गया कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण स्पर्श रामगढ़ की पहाड़ी में हुआ था, जो कि गलत है। कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी हरचौका में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ जिला में व्यवस्थित है, जो कि मवई नदी के तट पर है। और सीतामढ़ी हरचौका को ऐसा माना जाता है कि यहाँ सीता माता जी का रसोई हुआ करता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य कथन की पहचान करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, राम वन गमन पथ के प्रथम फेज में निम्न में से कौन सा जिला व्यवस्थित नहीं है? मनेन्द्रगढ़, सरगुजा, धमतरी और दुर्ग। आपको बताना है कौन सा जिला है वो व्यवस्थित नहीं है। तो देखिएगा, राम वन गमन जो पथ है इसके प्रथम फेज में आपका 9 जिले के 9 जगहों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब ये 9 जिले कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका, मैं संभाग हिसाब से बता दे रहा हूँ ना। सबसे पहले सरगुजा संभाग, उसके बाद दूसरा आपका बिलासपुर के बाद तीसरा हम लोग देखेंगे रायपुर के बाद चौथा हम लोग देखेंगे आपका बस्तर संभाग। अब इन सभी संभागों में से आपका 9 जिले के 9 स्थलों को राम वन गमन पथ के लिए चिन्हित किया गया है। अब देखो, सरगुजा संभाग में आपको 2 जगह याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो आपको कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़ जिला,
उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा आपका सरगुजा जिला। सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग में दो जगह, दो जिला, मनेंद्रगढ़ और सरगुजा। बिलासपुर संभाग में आपका जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा जिला हो जाएगा। फिर रायपुर में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो बलौदाबाजार जिला, बलौदाबाजार। उसके बाद आपको याद रखना है स्वयं रायपुर जिला। उसके बाद आपको याद रखना है गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला के बाद आपको याद रखना है धमतरी जिला। ये तो रायपुर संभाग में 4 जिला। बस्तर संभाग में 2 जिला हो जाएगा आपका, एक तो स्वयं बस्तर होगा और एक और आपको याद रखना है सुकमा। तो ये आपका 4 संभाग से 9 जिले हो जाएंगे। देखो 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला, 7 जिला, 8 जिला, 9 जिला। तो 9 जिलों को शामिल किया गया है। अब स्थल कौन कौन से, तो मनेंद्रगढ़ में आपको याद रखना है, मैंने बताया सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका मनेंद्रगढ़ में, जो माता सीता का रसोई हुआ करता था और यहीं से भगवान राम जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इंटर किए थे। सरगुजा जिला में आपको ध्यान रखना है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में लक्ष्मण वेंगरा की गुफा है, सीता वेंगरा की गुफा है। साथ ही साथ इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना किया था। जांजगीर चांपा में आपको ध्यान रखना है, जांजगीर चांपा में सियोरी नारायण, जांजगीर चांपा में आपका सियोरी नारायण में सबरी माता का आपका आश्रम है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और अभी सहकारिता विभाग में क्वेश्चन आया था मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो सियोरी नारायण हो जाएगा। उसके बाद देखो बलौदाबाजार, तो बलौदाबाजार में आपको ध्यान रखना है तुरतुरिया में आप सभी को पता होगा, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है, तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है और यही लव और कुश की जन्मस्थली भी माना गया है, ठीक है। रायपुर में अभी जस्ट बताया चंद्रखुरी, रायपुर में चंद्रखुरी नामक स्थल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गरियाबंद में आपको ध्यान रखना है, गरियाबंद में राजिम, ऐसा माना जाता है कि जो राजिम में भगवान राम जी ने महादेव जी की पूजा किया था। उसके बाद धमतरी में आपको याद रखना सिहावा में आपको एक चीज़ याद रखना है, सिहावा में सिंगी ऋषि जी का आश्रम है। किसका आश्रम है, सिंगी ऋषि का आश्रम है, ठीक है। बस्तर में आपको याद रखना है आपका दंडकारण्य, ठीक है। बस्तर जिला में आपको दंडकारण्य याद रखना है और दंडकारण्य में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सबसे ज़्यादा यहीं अपना समय को व्यतीत किया था, है ना। और सुकमा में आपको ध्यान रखना है एक जगह रामाराम, सुकमा में आपको याद रखना है रामाराम में आपको याद रखना है चिटमिटिन माता का मंदिर है, चिटमिटिन माता का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यही रामाराम में भगवान राम जी ने भूदेवी की पूजा किया था। तो अगर मैं इसको मैप के थ्रू बताऊं, तो देखिएगा सबसे पहले ये 5 हमारा संभाग हो गया, ठीक है, 5 संभाग। तो सबसे पहले ये आपका मनेंद्रगढ़ है ना, जहाँ आपका सीतामढ़ी हर चौका है। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी, उसके बाद आपका नीचे आ जाएंगे जांजगीर चांपा में आपको याद रखना है सियोरी नारायण। जांजगीर चांपा से हम लोग गए बलौदाबाजार तुरतुरिया, वहाँ से हम लोग गए रायपुर चंद्रखुरी, रायपुर से हम लोग और नीचे जाएंगे, रायपुर से हम लोग को नीचे जाना इधर गरियाबंद में राजिम से नीचे आ गए तो धमतरी में सिहावा। उसके बाद नीचे आए बस्तर में तो दंडकारण्य, है ना। उसके बाद और नीचे गए तो कहाँ आपका सुकमा रामाराम। तो ये है आपका राम वन गमन पथ के प्रथम फेज में चिन्हांकित 9 स्थल और कितने जिले में चिन्हांकित किया गया, तो 9 जिले में, है ना। याद रखना दुर्ग संभाग में भगवान राम जी नहीं गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखिए राम वन गमन के प्रथम फेज में निम्न में से कौन सा जिला व्यवस्थित नहीं है। मनेंद्रगढ़ तो है, सरगुजा भी है, धमतरी भी है, लेकिन दुर्ग जिला नहीं है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी बातों को याद रखना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 8 अक्टूबर 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसकी लंबाई टोटल 2260 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। एक चीज़ ध्यान रखो जी, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में ना वैदिक कालीन साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में हमको ना तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता के, और ना ही हमको वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या है दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल से संबंधित साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाभारत काल से संबंधित स्थल नहीं है, रतनपुर, गुंजी, आरंग और सियोरी नारायण। पहले इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन कौन से स्थल है महाभारत काल के, उसके बाद आप लोग को आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये हमारा बिलासपुर हो गया,
बिलासपुर से अगर हम लोग ऊपर चलेंगे, बिलासपुर हो गया, बिलासपुर से ऊपर चलेंगे तो हम लोग को एक जगह मिलेगा रतनपुर, रतनपुर, ठीक है। और यही रतनपुर है, ये आपका मूर्धध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी था, ठीक है। रतनपुर आपका जिसका प्राचीन नाम तो क्या था आपका मणिपुर, और यही मणिपुर या रतनपुर मूर्धध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी था। अब ये मूर्धध्वज और ताम्रध्वज कौन थे? तो ये आपका महाभारत कालीन शासक थे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से क्या किए थे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रतनपुर के बाद हम लोग नीचे आते हैं, पहले बिलासपुर से हम लोग सीधा जाएंगे, यहीं पास पड़ेगा हम लोग को शक्ति जिला में आपको आगे ऊपर याद रखना है गुंजी। गुंजी में क्या है आपका ऋषभ तीर्थ है, क्या है ऋषभ तीर्थ है, गुंजी में ऋषभ तीर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुंजी में ऋषभ तीर्थ है, ये भी आपका महाभारत कालीन स्थल है। तो पहला आपको पता चल गया रतनपुर और दूसरा आपको पता चल गया आपका गुंजी। तीसरा, जब बिलासपुर से हम लोग नीचे आते हैं और नेशनल हाईवे नंबर 53 पे चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पड़ेगा आरंग। क्या पड़ेगा? आरंग। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर, जिसको मंदिरों का नगर या मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस आरंग में क्या हुआ था? इस आरंग में जो मूर्धध्वज ने क्या किया था? अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है इस जगह का आरंग। आरंग वह स्थल है जहां आरे से कटवाया गया था, इसीलिए आरे से कटवाए जाने के कारण इसका नाम आरंग पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आरंग के बाद और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पड़ेगा सिरपुर, यहाँ पास सिरपुर पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। ये सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिरपुर का प्राचीन नाम था आपका चित्रांगदपुर। क्यों यहाँ इसका प्राचीन नाम था? क्योंकि यहाँ की राजकुमारी थी कौन? चित्रांगदा। यहाँ की राजकुमारी थी चित्रांगदा, और इसी चित्रांगदा का विवाह किससे हुआ था? अर्जुन से हुआ था। और जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद इनका पुत्र हुआ जिसका नाम है आपका बब्रुवाहन। क्या नाम है? बब्रुवाहन। तो बब्रुवाहन इनका पुत्र हुआ, और बब्रुवाहन ने बाद में सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिरपुर के बारे में ध्यान रखना है, इसका प्राचीन नाम चित्रांगदपुर। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा थी जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इन दोनों का पुत्र बब्रुवाहन हुआ, और बब्रुवाहन ने बाद में सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे, ये नेशनल हाईवे नंबर 353 है। तो हम लोग अगर नीचे आएंगे तो हम लोग को सबसे पहले पड़ेगा यहाँ पास खल्लारी का प्राचीन नाम क्या था आपका? खल्लवाटिका। क्या नाम था जी आपका? खल्लवाटिका। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका, और यहीं से लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। लाक्षागृह मतलब जहाँ पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया गया था, ठीक है। तो खल्लारी से लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। और नीचे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा भीमखोह। क्या मिलेगा? भीमखोह नामक जगह मिलेगा जहाँ से भीम के पांव के साक्ष्य मिले हैं। तो महाभारत कालीन स्थल कौन कौन सा है? पहला आपका रतनपुर हमने देखा, उसके बाद हमने देखा गुंजी के बाद हमने देखा आरंग के बाद हमने क्या देखा जी आपका? आरंग के बाद सिरपुर के बाद हमने क्या देखा? खल्लारी के बाद हमने क्या देखा? खल्लारी के बाद हमने देखा भीमखोह जी। तो ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब ऑप्शन क्या दिया गया है? रतनपुर, इसके साक्ष्य तो हमको मतलब ये आपका महाभारत कालीन स्थल है, ये आपको याद रखना है रतनपुर। दूसरा गुंजी भी है, देखो गुंजी भी है। तीसरा आरंग भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिवरी नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिवरी नारायण, ठीक है। तो निम्न में से महाभारत काल के संबंधित स्थल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिवरी नारायण हो जाएगा। बाकी सभी स्थल तो है। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था बताया, गुंजी जिसको ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था। आगे बढ़ते हैं, चलिए होपफुल ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। एक तरफ स्थल का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके प्राचीन नाम दिए गए हैं। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था, अभी जस्ट मैंने बताया, बिल्कुल सही है। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, बिल्कुल सही है, अभी बताया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा थी जिसके नाम पर इसका नाम चित्रांगदपुर था, है ना। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका, अभी जस्ट मैंने बताया, जहाँ लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। और आरंग का प्राचीन नाम आपका हीरापुर नहीं था, आरंग का प्राचीन नाम क्या था आपका? भांडेर था। क्या नाम था? भांडेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, अर्थात तो जो डी वाला जो जोड़ा है ये हमारा असत्य नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि रतनपुर के संबंध में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ रतनपुर के नाम को बताया गया है कि किस किस युग में उसे किस किस नाम से जाना जाता था, तो उसी को आपको बताना है कौन सा जोड़ा सत्य है उसको। सतयुग में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही है, पहला तो आपका बिल्कुल सही है। सतयुग को रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था सतयुग में। त्रेता युग में रतनपुर को मानिकपुर के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही है।
द्वापर युग में रतनपुर को हीरापुर के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन कलयुग मतलब जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो कलयुग में क्या हम लोग रतनपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जानते हैं क्या? नहीं, वर्तमान में हम लोग रतनपुर को रतनपुर के ही नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रतनपुर के नाम से ही जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द जुड़ा है? तो आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है मयूरध्वज, जिसको मोरध्वज के नाम से भी जानते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, जो मोरध्वज या मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव और युधिष्ठिर का समकालीन था, ये कथन बिल्कुल सही है। जो पहला कथन है आपको बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर आपका मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज और अर्जुन का विवाद हो गया था, बिल्कुल सही है। याद रखना आपस क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उनके पुत्र, तो मयूरध्वज का पुत्र कौन था? ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज का विवाह उसका विवाद किसके साथ हो गया था? अर्जुन के साथ हो गया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जब आपका अर्जुन और मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के बीच विवाद हुआ तो उसका समाधान किसने किया था? युधिष्ठिर। और साथ ही साथ इसके साथ कृष्ण भगवान जी भी शामिल थे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा देखिए, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो जो विवाद हुआ था, विवाद का समाधान के लिए आपका किसने? आपका मयूरध्वज ने नहीं कटवाया था। किसने कटवाया था? मोरध्वज। मोरध्वज जो मयूरध्वज का क्या था? आपका पुत्र था, मोरजध्वज। मोरध्वज ने क्या किया था? इसने अपने शरीर को आरे से कटवाया था। और कौन से जगह पे कटवाया था? आरंग। ठीक है, आरंग। आरंग नामक जगह पे कटवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इस जगह का आरंग पड़ा है। क्या पड़ा है? आरंग, है ना। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आपका डी। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी स्टेटमेंट गलत है तो डी हमारा सही आंसर, क्योंकि असत्य कथन की आपको पहचान करना है ना। तो याद रखना इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि ताम्रध्वज ने जो विवाद हुआ था उसके समाधान के लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, और जिस जगह में कटवाया था उस जगह का नाम पड़ा आरंग, जिसको आज हम लोग वर्तमान में मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वेलगर के अनुसार इस क्षेत्र में 36 चर्मकार परिवार 36 घर बसाए, जिससे इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। बिल्कुल सही है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वेलगर के अनुसार क्या था कि एक आपका शासक हुए जिसका नाम था जरासंघ, वो बहुत क्रूर शासक था। वो क्रूर शासक क्या था? जो जरासंघ है वो आपका जो 36 चर्मकार जो परिवार थे, है ना, उसका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था। तो जब शोषण कर रहा था तो जो 36 चर्मकार परिवार है वो हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए और अपना क्या किए? अपना घर बसाए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ पड़ा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र कौशल महाजनपद का भाग था, ये गलत हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ये आपका चेदी महाजनपद का भाग था। किसका भाग था? चेदी महाजनपद का भाग था, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पहले इसको चेदीसगढ़ बोला जाता था, लेकिन बाद में ये आपका छत्तीसगढ़ पड़ गया यहाँ का नाम। लेकिन पहले इसको चेदी महाजनपद में आने के कारण इसको चेदीसगढ़ भी कहा जाता था। तीसरा स्टेटमेंट, गौतम बुद्ध महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में प्रवास पर आए थे, बिल्कुल सही है। और चौथा, भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से था। और आपको आपसे पूछेगा औदान शतक का संबंध ये किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? आपका बौद्ध धर्म से, है ना। तो इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है? तो जो आपका ये वाला सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, आपका तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो क्या है हमारा गलत है, क्योंकि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ना कि आपका कौशल महाजनपद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग स्वांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा किस वर्ष किया था? 739 ईस्वी, 639 ईस्वी, 839 ईस्वी, 939 ईस्वी। ये क्वेश्चन तो कई बार आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो, ये कई बार पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 639 ईस्वी। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग स्वांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। और इसी आपका चीनी यात्री हेंग स्वांग ने इस क्षेत्र को कियासलो भी कहा है। क्या कहा है? कियासलो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। बौद्धकालीन स्थल सिरपुर के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। यहाँ पास ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, बौद्धकालीन स्थल के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। पहला कथन क्या है? देखो, पहला कथन सिरपुर से, यहाँ पास यहाँ की जगह आप लोग को समझना है सिरपुर, ठीक है।
तो बौद्धकालीन स्थल के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन क्या है, सिरपुर से बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिर और मठों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहाँ से? आपका सिरपुर से ना। ये क्वेश्चन में सिरपुर लिखना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए आप बता रहा हूँ यहाँ कि सिरपुर से बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिर और मठों के स्मारक प्राप्त हुए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कोंडागांव जिले में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। यह भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, कोंडागांव में स्थित चैत्य मंदिर को रानी टीला क्या बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोंडागांव में स्थित चैत्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? आपका चैत्य मंदिर को आपका डोकरा बाबा टीला के नाम से जाना जाता है, जो कोंडागांव में चैत्य मंदिर है। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोंडागांव में स्थित चैत्य मंदिर को रानी टीला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा टीला बोलते हैं, तथा सप्त मातृका टीला को डोकरा बाबा। जबकि जो कोंडागांव में एक और टीला है सप्त मातृका टीला, तो सप्त मातृका टीला को किस नाम से जानते हैं? रानी टीला के नाम से। किस टीला के नाम से? रानी टीला। तो यहाँ पास चेंज कर दिया गया है, यहाँ पास क्वेश्चन में आपका जगहों को चेंज कर दिया गया। देखो, कोंडागांव में स्थित चैत्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? आपका डोकरा बाबा टीला के नाम से। और सप्तमातृका मंदिर सप्तमातृका जो टीला है, जो कि आपका कोंडागांव में स्थित है, इसको आपका किस नाम से जाना जाता है? इसको रानी टीला के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पास दिया गया डोकरा बाबा टीला, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका रानी टीला और डोकरा बाबा टीला ये किस जिले में व्यवस्थित है? तो आपको बताना है कोंडागांव जिला में। फिर चौथा स्टेटमेंट देखिए, प्रज्ञागढ़ की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है, जहां प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पास क्या गलत था? कोंडागांव में स्थित जो चैत्य मंदिर है उसको डोकरा बाबा टीला के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ जो सप्त मातृका जो टीला है उसको आपका रानी टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पास थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म से संबंधित जोड़ों में असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बिल्कुल सही है, गुंजी से इसके साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, गुंजी है ना। उसके बाद 16वें तीर्थंकर अमरनाथ, ये आपका गलत हो जाएगा। 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांतिनाथ थे। कौन थे आपका? शांतिनाथ। और इसके साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए जी? भाटागुड़ा बस्तर से हमको प्राप्त हुए इसके साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, है ना, ये बिल्कुल सही है, जिसके साक्ष्य हमको नगपुरा दुर्ग से प्राप्त हुआ है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, बिल्कुल सही है, इसके साक्ष्य हमको प्राप्त हुए आरंग से। कहाँ से? आपका आरंग से। तो बताना है असत्य जोड़े की पहचान करना है, तो पहले तो बिल्कुल सही है। 16वें तीर्थंकर कौन हुए? आपका शांतिनाथ, ना कि अमरनाथ। और इसके साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए? भाटागुड़ा बस्तर से प्राप्त हुए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड जो जोड़ा है, सॉरी स्टेटमेंट बोल देता, जोड़ा, सेकंड जो जोड़ा है ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन, ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मौर्य वंश के समय छत्तीसगढ़ कलिंग देश का भाग था, है ना। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मौर्य